एब्जॉर्प्शन होने के लिए अलग अलग टाइप के क्या होते हैं मैकेनिज्म्स। देन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, पहला वाला कौन सा होता है हमारा, इट इज पैसिव डिफ्यूजन। देन दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन। देन कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। और लास्ट वाला कौन सा है, दिस इज द पिनोसाइटोसिस। ओके, ये तो अकॉर्डिंग टू कौन सा हो गया इनका इंपॉर्टेंस। नाउ एक्चुअली वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। So we broadly classify them as first one कौन सा कहलाता है, this is the transcellular transport. Trans means, ट्रांस मतलब अंदर से जाने वाला, ओके मतलब इंट्रासेल्युलर कहलाएगा या इंटरसेल्युलर कहलाएगा, अंदर से जाने वाला। अंदर से मतलब इंट्रा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट मींस ये जो हमारा कौन सा है ट्रांससेल्युलर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंट्रा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट। ओके, और उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा ट्रांसपोर्ट कहलाता है, दिस इज द पैरा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर सेल्युलर ट्रांसपोर्ट। और थर्ड वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है, इट इज द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो दो तीन टाइप के हमारे मेजर क्लासिफिकेशन है, कौन से है, ट्रांससेल्युलर मतलब विद इन द सेल, दूसरा वाला पैरा सेल्युलर दैट मीन्स द इंटर सेल्युलर। ओके, मतलब यहाँ से कहाँ पे जाता है, बिटवीन द सेल्स। ओके, एंड थर्ड वाला कौन सा है, it is the vesicular transport. Okay, then this transcellular transport is further subdivided into two types. Okay, पहला वाला कौन सा है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा वाला कौन सा कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो आप सभी को पता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, it do not require the energy। और यूजुअली बायोलॉजिकल सिस्टम में हम लोगों को एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलती है, एटीपी। फुल फॉर्म बताओ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडीपी। तो एनर्जी कहाँ पे रहती है फिर, एग्जैक्टली तो एनर्जी कहाँ पे होती है, इन द फॉस्फेट बॉन्ड। ओके, फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट मींस इसको एनर्जी लगने वाली है क्या, नहीं। सो हियर वी कैन से नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, फॉर दिस, हाँ नहीं, ओके हाँ, तो यहाँ पे क्या चाहिए है वो तो अपन देखने वाले हैं। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, अक्रॉस नहीं बोलेंगे, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, वो हम लोग देखेंगे। बट कभी भी आप लोगों को अगर उसको क्या बोलते हैं, बहाव के साथ में, अगर बहाव के साथ में तैरने का है तो ज्यादा एनर्जी लगती है या बहाव के अपोजिट में, अपोजिट में। मतलब यहाँ पे क्या लगने वाली है, इट इक्वल रिक्वायर्स द एनर्जी। और ये एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, कौन सी एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी। ओके, केमिकल एनर्जी इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इट विल हैव द पैसिव ट्रांसपोर्ट के कौन से आते हैं, पहला वाला कौन सा कहलाता है, पैसिव डिफ्यूजन। देन कौन सा होता है, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ वाला है कौन सा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ओके, फिर कौन सा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हैव द टू टाइप्स, कौन सा है, दिस वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा कहलाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो पैसिव मींस जिनमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। ओके, कौन से है, पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। वैसे ही फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड वाला, इट इज द पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। और वो दो टाइप के होते हैं। वह फर्स्ट इज कॉल्ड एज द परमिएशन। परमिएशन का मीनिंग क्या होता है, जो दो सेल के जंक्शंस होते हैं उन जंक्शंस के बीच में से पास होता है तो उसको क्या बोलेंगे, परमिएशन। मीन्स थ्रू द
टाइट जंक्शन ऑफ द सेल, तो वो कहलाता है परमिएशन, एंड दूसरा कहलाता है परसॉर्प्शन। वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे ही। फिर आता है हमारा कौन सा है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जो कहाँ से होता है, जीआईटी के ल्यूमेन में। और वो दो टाइप के रहता है, कौन से, पिनोसाइटोसिस एंड दूसरा कहलाता है फैगोसाइटोसिस। मतलब एक कहलाता है ईटिंग, एक कहलाता है ड्रिंकिंग। ओके, जिसको हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली देयर आर थ्री मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन सा, इंट्रा सेलुलर, उसके बाद में इंटर सेलुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर जो ट्रांससेलुलर होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। एक ऐसा जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें जरूरत है दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के कितने हैं, 4। ओके, अभी हम लोग इन सबको आज वन बाय वन एक एक देखते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट का मतलब वो कौन सा वाला है, ट्रांस सेल्यूलर है, जिसमें का पहला वाला कौन सा है, पैसिव डिफ्यूजन। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी पैसिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव पैसिव डिफ्यूजन कौन सी चीज का हो रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग्स। ओके, तो किसका डिफ्यूजन होने वाला है, ड्रग्स का। सबसे पहले मुझे बताओ, दो वर्ड आते हैं, कौन सा, एक कहलाता है डिफ्यूजन और दूसरा कहलाता है ऑस्मोसिस। ओके, डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में फर्क क्या है। डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूट एंड ऑस्मोसिस में ट्रांसफर ऑफ द सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो डिफ्यूजन मतलब किसका ट्रांसपोर्ट होने वाला है, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो ये पैसिव डिफ्यूजन है, मीनिंग देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग रहेगा वो आयनिक फॉर्म में रहेगा या नॉन आयनिक फॉर्म में रहेगा। अगर कोई एनर्जी नहीं चाहिए है, आसानी से कौन सा डिफ्यूज हो जाता है, नॉन आयनिक। दैट्स व्हाई दिस थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉन आयोनिक डिफ्यूजन, राइट। तो ये हो गया नॉन आयनिक डिफ्यूजन। अब मुझे एक बात बताओ, अभी नॉन आयनिक डिफ्यूजन मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, नो। ओके, तो नेचर क्या चाहेगा कि आप लोग हर जो भी काम करते हो, सारे कामों के लिए एनर्जी चाहिए तो होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसका ड्राइविंग फोर्स कुछ ना कुछ तो भी अलग होगा। तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग कौन सा वाला एब्जॉर्प्शन करते होंगे, पैसिव डिफ्यूजन। मीन्स वी कैन से मोर देन कितने हैं, 90% ऑफ द ड्रग्स फॉलो दिस मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म कौन सा है, पैसिव डिफ्यूजन। अब लेकिन नेचर में बिना काम से तो और बिना रीजन से कोई भी चीज मूव नहीं होती है। तो कोई भी चीज को मूव करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेसमेंट कराने का है, तो अपने क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। और ये ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है, ड्राइविंग फोर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी बहुत सारे लोगों को ग्रेडियंट का मीनिंग समझ में नहीं आता, लेकिन एक चीज का मीनिंग समझ में आता है, वो फोटो में ग्रेडियंट लगा के रखते हैं ना, जैसे आप लोग फिल्टर्स लगाते हो इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे। ओके, तो ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, एक इंटेंस कलर होता है, बाद में वो क्या होते जाता है, फेड फेड होते जाता है। मीन्स चेंजिंग इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे क्या किस में चेंज होता होगा, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब अपन ने ड्रग दे दिया है, राइट। और ड्रग कहाँ पे है, सबसे पहले हमारा जीआईटी में है। ओके, तो ड्रग यहाँ पे क्या हो चुका है, सबसे पहले डिजोल्व हो चुका है, उसके वजह से वो क्या हो चुका है, सोल्यूबल हो चुका है। क्योंकि कौन सा ड्रग एब्जॉर्ब होने वाला है, अनडिजॉल्व और डिजॉल्व, डिजॉल्व ड्रग। ओके, तो यहाँ पे जीआईटी में ड्रग का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द जीआईटी। एंड दिस इज, यहाँ पे इसको, इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोल देते हैं कि कौन सा, प्लाज्मा। और उसी को हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, वी विल राइट डाउन एज अ सी।
So what is CGIT? Concentration of drug in the GIT. And what is C? Concentration of drug in the प्लाज्मा. अब जीआईटी का जब भी हम लोग ड्रग लेंगे तो जीआईटी में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है या प्लाज्मा में? जीआईटी में ज्यादा होता है. और ड्रग हमेशा कहां से कहां पे जाएगी? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. एंड दैट डिफरेंस बिटवीन द concentration of drug is called as concentration gradient. Okay, so what is concentration gradient? Difference between the concentration of drug in GIT and plasma. Okay, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? concentration gradient. तो concentration gradient अगर ज्यादा रहा, मतलब इन दोनों का मेका डिफरेंस अगर ज्यादा रहा, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाएगा? ज्यादा या कम? अरे अगर डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा क्या हो जाएगा? उसका फ्लो होगा, मतलब जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. लेकिन अगर डिफरेंस कम है तो ड्रग का फ्लो कम होता है. तो व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, और यहाँ पे जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो काइनेटिकली मूव होते जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्राइविंग फोर्स. ओके, तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की किसकी है? ड्रग्स की. तो ऐसे कौन से ड्रग्स रहेंगे जो इजीली फॉलो करेंगे पैसिव डिफ्यूजन विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी? मतलब ड्रग का क्या देखेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट. ओके, तो ड्रग का क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट. तो ऐसे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट किससे कम रहेगा? 100 डाल्टन से कम होता है. ओके, उसी वो टाइप के जो ड्रग्स होते हैं दैट विल इजीली गो थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन. अब बताओ ये डाल्टन क्या है? यूनिट. किसका यूनिट है? नाम क्या? अभी अभी तुम लोगों ने क्या बताया था मुझे? मॉलिक्यूलर वेट. ओके, तो वेट मतलब अपन क्या मेजर करते हैं? मास. सो बेसिकली व्हाट इज डाल्टन? डाल्टन इज द यूनिट ऑफ मास. ओके, और ये जो हमारा एक डाल्टन होता है वो किसके बराबर होता है? उसको हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं किसके साथ में? कार्बन के साथ में. और कार्बन कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 12. Okay, so it is the 1/12 of the mass of किसका है? कार्बन. ओके, तो ये कहलाता है हमारा डाल्टन. एक्चुअली ऐसा यूनिट मास का कौन सा रहता है? ऐसा यूनिट मास का केजी. ओके, अभी एटम को हम लोग केजी में मेजर करेंगे क्या? नहीं. तो हम लोग किसमें मेजर करेंगे? डाल्टन में. तो एक डाल्टन मतलब कितना मास? 1/12 ऑफ द कार्बन. ओके, और वो भी कौन से स्टेट में? नॉन आयनिक स्टेट में एंड ग्राउंड स्टेट वाले कार्बन के बारे में बात करते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा? पैसिव डिफ्यूजन. तो पैसिव डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए फिक्स ने हम लोगों को लॉ दिया है. और फिक्स का कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ द डिफ्यूजन. अभी अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, उसके ऊपर से हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फिक्स फर्स्ट लॉ. तो फिक्स का लॉ क्या बताता है? dq/dt. जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू dt आता है तो हमेशा दिमाग में क्या आना चाहिए? रेट. ओके, और रेट किसका है? रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. मतलब अगर हम लोग यहाँ पे dq/dt लिखते हैं, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. अब फिक्स ने क्या बताया था? दिस रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration gradient. So this is the fixed first law of diffusion. लेकिन यहाँ पे ये पार्ट कौन सा हो गया? दिस पार्ट इज द concentration gradient. मैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज दिस? दिस इज concentration gradient. Okay, concentration gradient means difference between the concentration in GIT and plasma drug concentration. फिर ये वाले क्या हो गए? These are the constants. Okay, constants. अब ये कांस्टेंट कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे. तो पहला वाला कौन सा कांस्टेंट होता है? दिस इज कॉल्ड एज डी. डी मींस क्या होता है? इट, हाँ एग्जैक्टली, कौन सा वाला है? डिफ्यूजन कांस्टेंट. और कांस्टेंट को ही हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट. ओके, सो दिस इज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट. ओके, उसके बाद में ए मींस सरफेस एरिया.
राइट। तो ए इज व्हाट अ सरफेस एरिया, राइट। तो यहाँ पे दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन सरफेस एरिया, एंड के मतलब कौन होता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट? वेरी गुड। ओके, मतलब आप लोगों ने वो फिजिकल फार्मेसी में निकाला था। ओके, उसमें क्या किया था, एक फनेल लिया था। ओके, फनेल में दो लेयर लिए थे, एक एक्वस लेयर लिया था और दूसरा ऑर्गेनिक लेयर लिया था। उसमें हम लोग हमारा क्या ऐड कर देते हैं, ड्रग ऐड कर देते हैं। फिर उसको अच्छे से क्या कर देते हैं, शेक कर देते हैं। फिर जो ड्रग की प्रॉपर्टी रहती है, वेदर इट विल हैव द हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी, वो उतना खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसमें, दोनों लेयर में। तो अगर ड्रग ज्यादा लिपोफिलिक है तो कौन से लेयर में चली जाएगी, ऑर्गेनिक। और अगर ज्यादा हाइड्रोफिलिक है तो एक्वस लेयर में चले जाएगी। तो ये जो ड्रग खुद को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द एक्वस लेयर एंड ऑर्गेनिक लेयर। और अब यहाँ पे हम लोग कौन सा बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट। एंड एच इज एक ही ऐसा पैरामीटर है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट विल बी एच इज कॉल्ड एज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो तो जैसे अपने ब्रेन का थिकनेस, अंदर बैरियर का थिकनेस जितना ज्यादा है उतना जल्दी जल्दी दिमाग में नहीं जाता। ओके, हाँ, अगर थिकनेस कम रहा तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए सिर्फ पढ़ना पड़ता है। राइट, सो दिस इज द फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन। और ये फिक्स का फर्स्ट लॉ किसके बारे में है, दिस इज रिगार्डिंग द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला वाला, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव डिफ्यूजन। फिर दूसरा ट्रांससेल्युलर मैकेनिज्म है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट। और पोर ट्रांसपोर्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। और कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट की जगह पे ही और हम लोग उसको दूसरा भी नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने वो देखा होगा, हीट ट्रांसफर के तीन मैकेनिज्म्स होते हैं, कौन से, कंडक्शन, और दूसरा वाला कौन सा था उसमें का, कन्वेक्शन। ओके, हाँ। और जिसमें कंडक्शन मीन्स का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने जब भी खाना बनाया होगा, ओके, तब जो भगोना होता है, भगोने में हम लोग क्या डाल के रखते हैं, चम्मच। ओके, तो चम्मच का एक पॉइंट कहाँ पे रहता है, हॉट मटेरियल को टच करता है, वहां से टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए जाता है। लेकिन चम्मच का ये वाला पार्ट ऊपर आते हुए रहता है क्या, नहीं। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, दैट विल बी कॉल्ड एज कंडक्शन। और दूसरा कौन सा होता है, कन्वेक्शन। आप लोगों ने सपोज कोई भगोना रख दिया, पतीला, जिसमें पानी डाल के रखा है बॉईल करने के लिए, आपको क्या दिखाई देता है, नीचे की जो लेयर होती है, जो वार्म हो रही है, वो कहाँ पे आती है, ऊपर की तरफ आती है। ओके, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। मीन्स वहां पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, हीट विद द ट्रांसफर ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। तो यहाँ पे भी कौन ट्रांसपोर्ट होता है, पोर ट्रांसपोर्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या लगे वाले हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ये क्या है, प्रोटीन। ओके, और वो कौन सा टाइप का प्रोटीन है, कौन सा टाइप का प्रोटीन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन में क्या रहता है, ये प्रोटीन अलाउ करता है ये ड्रग को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, बिकॉज इट हैव द पोर। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट। मतलब पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ड्रग का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होता है। हियर द ड्रग ट्रांसपोर्ट, और ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज द थ्रू द, अब बताओ फटक से, कहां से जा रहा है, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या है, पोर, उसी को क्या बोलते हैं, चैनल्स। ओके, सो थ्रू द प्रोटीन चैनल्स, इसको हम लोग बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, अब ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है,
और उसमें भी एनर्जी लग रही है क्या? नहीं। तो उसके लिए भी कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स रहेगा, और वो ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये कौन है हमारे ड्रग, मतलब कौन से सॉलिड पार्टिकल्स है? ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पास होता है, या फिर यहाँ से क्या पास हो रहा है? वाटर भी तो जाता है ना, मतलब क्या पास हो रहा है? फ्लूइड। मतलब वो फ्लूइड पास होते जाता है, और उसके साथ में ही कौन चला जाता है? हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स भी जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब भी सॉलिड के पार्टिकल्स जाएंगे, तब यहाँ पे भी कौन है? फ्लूइड। अंदर भी कौन है? फ्लूइड। ओके, अब अगर हम लोग देखेंगे बाहर का अगर प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो कहाँ से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा? बाहर से अंदर की तरफ, मतलब फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कौन लगाता है? फ्लूइड। एंड दैट फ्लूइड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Okay, so what is the driving force? Driving force is the hydrostatic pressure. ये आप लोगों ने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज द प्रेशर अप्लाइड बाय amount of fluid that will be called as hydrostatic pressure। मतलब यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर अलग है। वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है? सेल के अंदर। ओके, यहाँ पे प्रेशर अलग है। तो ये किसकी वजह से है? सॉल्वेंट की वजह से प्रेशर होता है। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है? डिफरेंस। और उस डिफरेंस की वजह से किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ड्रग के सोल्यूट पार्टिकल्स का। तो ड्राइविंग फोर्स इसमें दूसरा कौन सा लिखा जाएगा? देयर इज ऑस्मोटिक डिफरेंस। ओके, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वी कैन से ऑस्मोटिक क्या कहलाता है? डिफरेंस। ओके, हाँ, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? पहले बताओ व्हाट इज प्रेशर। कोई भी हमारा एक कंटेनर है, उसमें हम लोगों ने गैस डाल के रख दिया। गैस विल बी ऑलवेज इन रैंडम मोशन। गैस मतलब कौन है? फ्लूइड। वैसा ही हमारा लिक्विड भी कौन है? फ्लूइड। फ्लूइड के मॉलिक्यूल एक जगह पे रहते हैं क्या? नहीं, दे ऑलवेज इन रैंडम मोशन। वो आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर के वॉल्स पे भी टकराते हैं। उसके वजह से जो प्रेशर बिल्ड होता है, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज प्रेशर। और वो ये किसका प्रेशर है? फ्लूइड का। देन वी विल कॉल इट एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए जैसे ही सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाता है, और तो टकराने वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। तो दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर व्हाट? इंक्रीजेस। ओके, तो ये हो गया ड्राइविंग फोर्स विच इज कौन सा वाला है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल पास होते हैं, अब ये जो मॉलिक्यूल्स उसको हम लोग कौन से मॉलिक्यूल बोलेंगे? ड्रग के मॉलिक्यूल्स। अब कौन से वाले पास होंगे? देख के पता चल जाता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है या फिर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट विच इज लेस देन द, हाँ, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट विच इज लेस देन द 100 यूनिट डाल्टन, तो ये इजीली पास हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन रहता है? बल्क फ्लो रहता है किसका? वाटर का, जिसके साथ में हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल कैरी किए जाते हैं। ओके, तो ये कहलाता है हमारा पोर ट्रांसपोर्ट। अब हमारे जो मैक्सिमम सेल्स रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स। तो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में, क्योंकि ड्रग कहाँ से सेल के थ्रू पास हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन लगा रखे वाला है? प्रोटीन। प्रोटीन में क्या रहना है? चैनल्स, और क्या है? पोर्स। ओके, तो जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होता है, उनका जो पोर का साइज है वो होता है 4 एमस्ट्रॉन्ग का। ओके, मतलब पोर साइज कितनी है? पोर कौन सा कितना है? 4 एमस्ट्रॉन्ग इज द पोर साइज। ओके, और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में कौन से सेल्स आते हैं हमारे? मेजॉरिटी ऑफ सेल्स मतलब कौन से है? अभी जहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? जीआईटी से होता है। मतलब कहाँ से है? इंटेस्टाइन से। ओके, सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल इंटेस्टिनल म्यूकोसा, या फिर
हमारे जो आरबीसी होते हैं वो आरबीसी में भी जो पोर का साइज कितना होता है 4 एंगस्ट्रॉम का। ओके, तो ये है हमारा मेजॉरिटी ऑफ सेल्स का साइज। ओके, फिर जो बाकी के जो कैपिलरीज वगैरह रहते हैं तो वो कैपिलरीज के बीच में साइज होती है 40 एंगस्ट्रॉम की, तो फिलहाल भी उसकी जरूरत नहीं है। तो सेकंड वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा हो गया हमारा पोर ट्रांसपोर्ट। फिर आता है हमारा थर्ड ट्रांसपोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हमारे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट कब काम में आएगा, जब हमारे ड्रग कैसे रहेंगे, आयोनिक ड्रग होता है। तो यहाँ पे हमारे ड्रग है, जैसे आयोनिक ड्रग का अच्छा खासा जो एग्जांपल है वो कौन सा है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ओके, सो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। अब ये जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, ये एज नेम इंडिकेट, इनके ऊपर क्या रहता है, चार्जेस। चार्जेस होने, जिनके पास में चार्ज रहता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आयंस। आयंस कैन बी ऑफ टू टाइप, कौन से, कैटायन एंड एनायन। कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस आर निगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये जो ड्रग होते हैं ये एक्चुअली कहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने, लिक्विड, लिक्विड मतलब किसमें, सॉल्वेंट में डाल दिया। उसका पीएच कुछ भी हो, वो मैक्सिमम टाइम पे क्या हो जाते हैं, आयनाइज, बिकॉज वाटर एसिड्स, acids are those substances when put it in the water this will produce the H plus ions। मतलब वैसे ही हमारे ये जो ड्रग है, ये ड्रग को भी हम लोगों ने कहाँ पे ऐड कर दिया, एक्वस फ्लूइड में, सो दे विल फॉर्म द आयंस। ओके, सो दे, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दे विल आयोनाइज एट द अप्रोक्सीमेटली ऑल पीएच पे, ये आयोनाइज हो जाते हैं। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, अब ये, अभी सपोज हमारा कौन सा वाला ड्रग है, इफ दिस इज द कैटायनिक ड्रग, तो ड्रग ट्रांसपोर्ट होने वाला है क्या पैसिव डिफ्यूजन से, नहीं। ओके, तो आपने को मतलब कैसे, कौन सा वाला ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं होता, आयनिक ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज। तो अगर हमारे पास में कौन सा वाला ड्रग है, इफ वी हैव द कैटायनिक ड्रग, मतलब ड्रग के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो हमारे बॉडी में इंडोजिनस कौन रहेंगे, एनायंस होते हैं। तो कैटायनिक ड्रग को किसके साथ में जोड़ दिया जाएगा, एनायनिक इंडोजिनस कंपाउंड्स, मतलब जो किसमें है, बॉडी में ऑलरेडी है। तो दोनों के ऊपर भी अगर दोनों ने अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया, ये कौन सा था, कैटायनिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ये कौन सा है, एनायनिक मतलब नेगेटिवली चार्ज, उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, कॉम्प्लेक्स, जो कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। सो दिस हैव फॉर्म द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग किसके अंदर देख रहे हैं, ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर में भी कौन सा वाला देख रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स इट डू नॉट रिक्वायर द एनर्जी। ओके, okay, so it do not require the energy, तो cationic drug and anionic endogenous substance they will form the neutral complex। फिर उसका कौन सा डिफ्यूजन होता है, इसका होता है पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। फिर ये कहाँ पे चले जाएंगे, सेल के अंदर, मतलब कहाँ पे है, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद में अगेन दे विल गेट फ्री, और फिर मतलब दिस विल, फिर से इनका क्या हो जाएगा, देयर विल बी डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन इनटू अगेन किसमें कैटायनिक ड्रग में, और एनायनिक हमारा इंडोजिनस सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे एक्चुअली किसका ट्रांसपोर्ट हुआ है, आयन का ट्रांसपोर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंडोजिनस आयोनिक सब्सटेंसेस। तो उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग कौन सा बोलते हैं, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। इसमें भी जरूरत हो रही है क्या एनर्जी की, नहीं। ओके, देन फोर्थ वाला होता है ट्रांससेलुलर में, उसको क्या बोलेंगे, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा कौन है, दे वी हैव द ड्रग। अब ड्रग को क्या चाहिए है, उठा के लेके जाना वाले चाहिए होता है,
और उठा के लेके जाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कैरियर, राइट? सो ड्रग एंड कौन है? कैरियर होता है। अब ये ड्रग एंड कैरियर कहाँ, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से ड्रग क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी और फिर से इस साइड में आके जाके क्या हो जाएगा? जैसे उधर कैटायन एंड एनायन था, फिर से जाके अलग अलग हो गया। फिर अभी यहाँ पे कौन है? ड्रग एंड कैरियर। ये फिर से क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट मीन्स यहाँ पे हमारा ड्रग इजीली क्या हो गया है? ट्रांसपोर्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे पहला कौन है? कैरियर, दूसरा कौन है? ड्रग। इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? कॉम्प्लेक्स। ओके, और यहाँ कहाँ पे है? मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन के थ्रू इनका डिफ्यूजन हो गया एंड अगेन दे गॉट डिसोसिएटेड इनटू द ड्रग प्लस कौन होता है? हमारा कैरियर। तो इस तरीके से जो डिफ्यूजन होता है, दिस इज कॉल्ड एज कैरियर मेडिएटेड। समझ में आ गया? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? ये जो कैरियर होते हैं उनके नंबर ऑफ कैरियर्स कैसे रहते हैं? फिक्स रहते हैं। ओके, सो वी कैन से नंबर ऑफ व्हाट कैरियर्स आर फिक्स। मीन्स अब नॉर्मली ऐसा लगता है ना कि ड्रग का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन ये कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाया, लेकिन ये कैरियर के नंबर्स कैसे है? फिक्स है। ओके, तो सारे के सारे कैरियर अगर यूज हो गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर्स आर सैचुरेटेड। मीन्स आफ्टर सम टाइम दिस ट्रांसपोर्ट का जो रेट होता है वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। व्हेन नंबर ऑफ जो कैरियर्स क्या हो जाएंगे? व्हेन दिस विल गेट द सैचुरेटेड। ओके, तो इसलिए कुछ कुछ जो ड्रग्स रहते हैं उनका ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैरियर्स क्या हो जाते हैं? सैचुरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में तुम लोगों ने कितनी भी दवाइयां ली तभी भी वो प्लाज्मा में पहुंचेगी क्या? नहीं। ओके, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स। तो फोर्थ वाला कौन सा है? इट इज द कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये कौन से टाइप के थे? ट्रांससेल्युलर में कौन से वाले थे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, विच डू नॉट रिक्वायर द एनर्जी एंड विच रिक्वायर एनर्जी, और सॉरी और एक बाकी रह गया ना, दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, दिस इज ऑल्सो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, अभी मुझे एक वर्ड के दो वर्ड की मीनिंग बताओ। अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मीनिंग? मतलब बहाव के साथ में जाना और बहाव के अगेंस्ट में जाना। ओके, तो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अगर ड्रग जा रही है उसको क्या बोलेंगे? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड लो से हाई जा रही है तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैसा होता है? अलोंग द कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ पे कौन है? these are the embedded proteins, और ये कौन से प्रोटीन्स है? these are also called as the carrier proteins। तो ये जो carrier proteins होते हैं, these will facilitate the diffusion of the drug। okay, so right यहाँ पे लिख देते हैं, these are facilitating the diffusion। और किसका डिफ्यूजन होता है? ड्रग्स का, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो ये वाले हमारे कौन सा पार्ट हो गया? हम लोगों ने कौन सा पार्ट पढ़ा है अभी तक? मैं जस्ट मिनट, हाँ, कौन सा है? ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट। ओके, कौन सा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लिया। अभी हम लोग किस पे जाने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ही क्या होता है? इट इज गोइंग टू रिक्वायर द एनर्जी। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करने वाला है? इट विल यूटिलाइज द एनर्जी। अब ये एनर्जी यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब या जस्ट मिनट, हाँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो these आर गोइंग टू यूटिलाइज द एनर्जी। ओके, तो ये जो कुछ जो हमारे ड्रग्स रहते हैं, अब यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा है ना, यहाँ पे आपने क्या देख रहा है, कैरियर्स भी दिख रहे हैं। लेकिन अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब भी वे हम लोग स्टेशन पे बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, ओके, तो सारा का सारा सामान अगर तुम लोग नहीं उठा पाते तो तुम लोग क्या करते हो? ओके, तुम लोग किसको हायर करते हैं? कुली को। ओके, तो कुली अपने आप ही तुम्हारा सामान लेके जाता है क्या? नहीं, यू हैव टू स्पेंड सम मनी एंड इन दिस केस यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी। मतलब हमारे पास में क्या है? ड्रग होते हैं। तो ये तो हमारा ड्रग है, लेकिन ये जो ड्रग के साथ के लिए क्या रहते हैं? कुछ स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं, स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक कैरियर्स को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? एटीपी की जरूरत होती है। तो ड्रग एंड स्पेसिफिक कैरियर्स ने क्या बना दिया है? कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स को यहाँ से क्या होना है? पास होना है, तो डिफ्यूज होना है। तो उस डिफ्यूजन के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये कहलाता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? कैरियर्स की जरूरत पड़ रही है। मतलब ये भी क्या हो सकता है? और नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ते जाते हैं कि जितना ड्रग देते जाएंगे प्लाज्मा में उतने कैरियर्स बढ़ेंगे क्या? नहीं। मतलब ये भी क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड हो सकते हैं। तो दिस कैन बी सैचुरेटेड। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन। और ये माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन भी किसके बारे में बात करता है? रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब कौन सा? डीक्यू बाय डीटी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो सी मतलब कौन हो गया? सी मीन्स सिंपल वाला, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका है? ड्रग, और वी कैन से सोल्यूट, राइट? तो कहाँ पे, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन? जहां पे हम लोगों ने ड्रग दिया हम है, मतलब एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और फिर आता है हमारा वीएम। वी मतलब कौन होता है? वेलोसिटी, और वो भी कौन सी है? मैक्सिमम वेलोसिटी। सो दिस इज द maximum velocity with which a drug can be transported। और यहाँ पे ये जो हमारा km होता है, दिस इज द एफिनिटी, एफिनिटी कांस्टेंट, राइट? तो ये हो गया हमारा माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन। अब यहाँ पे दिस विल बी व्हाट? दिस इज द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, एंड फॉर्मूला क्या है? C मल्टीप्लाइड बाय Vm डिवाइडेड बाय Km प्लस C। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें? एक तो क्या कहलाता है? Km, एंड दूसरा कौन सा होता है? C। Km मतलब कौन हो गया? Km मतलब कौन हो गया है? एफिनिटी कांस्टेंट। एफिनिटी किसकी? ड्रग की। ओके, अगर एफिनिटी ज्यादा रही, क्या दिया गया है? अगर एफिनिटी ज्यादा रहेगी तो, अरे, अगर ट्रांसपोर्ट कराने का है लेकिन वो ज्यादा चिपक रहा है, ओके, तो जल्दी से ट्रांसपोर्ट होगा क्या? नहीं। मतलब अगर एफिनिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसा हो गया? कम। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ज्यादा। मतलब दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन सा है? Km, एंड कौन सा है? सी। ओके, तो दो ये कैरेक्टर कैसे होते हैं? ये हमारा तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का इक्वेशन है। पहला कंडीशन कौन सा है? व्हेन Km इज फार ग्रेटर देन द C, और दूसरा कंडीशन कौन सा है? व्हेन C इज फार ग्रेटर देन द Km। ओके, अब ये जो Km इज फार ग्रेटर देन C कब होता है? ये पॉसिबल होता है जब ड्रग एडमिनिस्टर्ड इज वेरी लो। ओके, और Km पहले ही कैसा है? बहुत ज्यादा होता है। देन Km इज फार ग्रेटर देन द C। ये कंडीशन आ जाती है। अगर ये कंडीशन आ गई तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? फटाक से बताओ, ये फॉर्मूला क्या बनेगा? हियर द रेट इज इक्वल टू Km इज फार ग्रेटर देन व्हाट? C। तो यहाँ पे तो C को नहीं छोड़ सकते हैं,
फिर कहाँ पे छूटेगा? नीचे वाले में, क्योंकि km बहुत ज्यादा है। सपोज 1000 है और ये कितना है? 0.5। बस ये मतलब हम लोगों को कंपेयर करने के लिए, वेरी हाई का मतलब क्या होता है। तब ये 0.1 ऐड करके कोई मतलब है क्या? नहीं। लेकिन ऊपर तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जीरो कर दिया तो पूरा रेट ही जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ सकते हैं सी को। तो ये हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला? जल्दी से बताओ। सी इंटू क्या है? वी मैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट? के एम। ओके, तो ये जो होता है, this equation is similar to equation of first order kinetics. Okay, so it is similar to फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वेशन से ये कैसा होता है? सिमिलर होता है। दैट्स व्हाई इन दिस कंडीशन व्हेन km इज फार ग्रेटर देन c, देन ड्रग एब्जॉर्प्शन विल फॉलो द कौन सा वाला काइनेटिक्स? दिस विल फॉलो तो फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा। अब दूसरा कंडीशन कौन सा है बताओ? व्हेन कौन है? C इज फार ग्रेटर देन N, राइट। ये कब पॉसिबल होता है? जब ड्रग एडमिनिस्टर किया गया है वो कैसा है? वेरी हाई दिया गया है। तो ये हमारा रेट वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाएगा? वो निकल जाएगा, km निकल जाएगा। तो क्या क्या बच गया है यहाँ पे? C इंटू वी मैक्स डिवाइडेड बाय C, जिसमें से C क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। ओके, तो अब यहाँ पे रेट इज डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। मींस हियर द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? या हाँ, तो जब यहाँ पे हम लोग फर्दर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, इट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन दिस कंडीशन अ फर्दर इंक्रीज इन concentration, this will not affect the rate of drug absorption. ओके, तो इस तरीके से हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन है? कौन सा वाला इक्वेशन है? माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स के ऊपर से हम लोग दो टाइप के मतलब कंडीशंस में गए। फर्स्ट कंडीशन कौन सी? व्हेन km इज फार ग्रेटर देन c, और दूसरा व्हेन c इज फार ग्रेटर देन km, एंड यू विल गेट दिस इन, अगर इसको पढ़ने का होगा तो इसका सोर्स कौन सा है? लियोन शार्जल। तो शार्जल में ये बहुत अच्छे से दिए वाला है। ओके, अब उसके बाद में अभी ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अब वो दो टाइप के थे। कौन से दो टाइप के? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें का पहला वाला कौन सा था? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, हियर देयर इज व्हाट? प्राइमरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहती है एटीपी की। तो there is direct requirement of the ATP, और ये हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है। सो यूनि डायरेक्शनल, और इसी यूनि डायरेक्शनल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिपोर्टर। ओके, अभी आगे तो आएंगे कौन से? सिंपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट। तो ये वाला कौन सा हो गया? यूनि, एक ही डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द यूनि पोर्टर। ओके, अब ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें पहला कौन सा वाला है? दिस इज द आयन ट्रांसपोर्टर। एंड ये आयन ट्रांसपोर्टर होते हैं, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं? आयंस का, या तो इन नहीं तो
आउट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा है? प्रोटॉन पंप। ओके, तो क्योंकि प्रोटॉन पंप आर एटीपी, अरे नाम क्या है, एटीपी डिपेंडेंट होता है ना। हाँ, सो दिस आर द प्रोटॉन पंप। लेकिन हमारे ये जो आयन 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 होते हैं वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन से? कैटायन एंड एनायन। इसलिए ये जो आयन ट्रांसपोर्टर भी रहते हैं वो दो टाइप के रहेंगे। कौन से? एक कहलाता है हमारा ऑर्गेनिक कैटायनिक, ऑर्गेनिक कैटायनिक, और दूसरा कौन सा है? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अनायनिक ट्रांसपोर्टर। अब कैटायनिक ट्रांसपोर्टर किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? कैटायनिक ड्रग्स का। जैसे एग्जांपल ऑफ ड्रग्स आर द सिम्वास्टैटिन, उसके बाद में प्रावास्टैटिन। वो कौन से वाले ड्रग्स थे? सिम्वास्टैटिन एंड प्रावास्टैटिन एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स। ओके, तो मतलब वो स्टैटिन्स के क्लास में आते थे। तो एग्जांपल डाल सकते हैं, these are required in the absorption of the, एक ड्रग लिख देते हैं, कौन सा है? प्रेवास्टैटिन। ओके, और दूसरे वाले कौन सा है हमारा? ऑर्गेनिक अनायनिक आयन ट्रांसपोर्टर। तो ये किसका ट्रांसपोर्टर करता है? ट्रांसपोर्ट करता है आयनाइनिक ड्रग्स का। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, उसका नाम क्या है? डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जीआईटी वाले ड्रग्स में वो कौन सा वाला है? H1 एंटी हिस्टामिनिक। ओके, तो ये हो गया हमारा आयनिक ट्रांसपोर्ट। फिर दूसरा ट्रांसपोर्टर होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। उसका नाम क्या है? एबीसी ट्रांसपोर्टर। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी बाइंडिंग कैस्केड। और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्रांसपोर्टिंग द स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स। तो पहला वाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस। और यहाँ पे किसका है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ओके, और ये जो स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट वो कहाँ पे करेगा? आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके, सो ये लेके जाता है आउटसाइड में। तो ये पहला वाला कहलाता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन से टाइप के? आयन ट्रांसपोर्ट एंड एबीसी ट्रांसपोर्ट। एबीसी स्टैंड्स फॉर द एटीपी बाइंडिंग कैस्केड। तो ये जो आयन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? आयंस का। और ये जो होते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर, ये किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स का। फिर सेकंड वाला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये पार्ट। कौन सा वाला है? दिस इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले में क्या हुआ था? डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। हियर देयर इज नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी। ओके, अगर एटीपी का डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगने वाला है ना उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या यूज करता है? बेसिकली ये एडवांटेज लेता है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। अब प्रीवियसली क्या एग्जिस्ट हुआ था? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सो प्रीवियसली एग्जिस्ट हुआ था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पहले ही ट्रांसपोर्ट हो चुका है, ओके, उसके वजह से क्या हो जाएगा? अब देयर विल बी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसी को यूज करता है रेदर देन यूजिंग डायरेक्टली यूजिंग द एटीपी। तो ये हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिम्पोर्ट और दूसरा कहलाता है एंटी पोर्ट। राइट, तो दोनों में नाम में दिया गया है। सिम्पोर्ट मतलब को ट्रांसपोर्ट। ओके, मतलब एक अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर आ जाएगा। उसी को हम लोग क्या
ऐसा होता है क्या, या एक साथ में जाते हैं? So this involve the movement of both molecules in the same direction. Okay, मतलब दोनों, हाँ, फिर जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, एंटीपोड। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सिम्पोर्ट मीन्स इन द सेम डायरेक्शन, और एंटीपोड मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, तो ये सिम्पोर्ट साथ साथ में जा रहे हैं, साथ साथ में जाते हैं, इसीलिए इस इंपोर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज अ ट्रांसपोर्टर, और वी कैन सिंपली से ट्रांसपोर्ट, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्पोर्ट, राइट। तो ये हो गया है। और ये दूसरा वाला कौन सा है हमारा, एंटीपोड। ओके, एंटीपोड मतलब एक जाएगा तो दूसरा अंदर आएगा। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इसका नाम दूसरा कौन सा रहेगा, दिस इज द काउंटर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब यहाँ पे यह क्या इन्वॉल्व रहता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारे सिम्पोर्ट, एंड दूसरा वाला कौन सा है, एंटीपोड। और हम लोगों ने फिजियोलॉजी, जब हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, उस फिजियोलॉजी में ये बहुत काम में आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, दिस इज द सोडियम एंड ग्लूकोज, क्या कहलाएगा ये, को ट्रांसपोर्टर, और वी कैन से दिस आर कॉल्ड एज द सिम्पोर्टर। ओके, मतलब सोडियम एंड ग्लूकोज साथ में ही एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ओके, या फिर इन होते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टर। लेकिन दूसरा कौन सा है जो एंटीपोर्ट वाला है, जिसमें H प्लस एंड Na+ आयंस होते हैं, ये दोनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है। ओके, तो ये किस में होता है, इन द किडनीज। ओके, तो जब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे तो वो भी अच्छे से पढ़ा जाएगा इन द किडनी। तो ये हो गए हमारे दो टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कौन से है, पहला कौन सा है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन से टाइप के हैं, आयन ट्रांसपोर्ट एंड एबीसी ट्रांसपोर्ट, और इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिपोर्ट। ओके, और दूसरा वाला कौन सा है हमारा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दीज आर ऑफ सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर अभी थोड़ा सा बच्चा वाला देख लेते हैं, कौन सा है, दिस इज द पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ओके, और वो भी कहां से होता है, जंक्शंस बिटवीन द जीआई के एपिथेलियल सेल से। तो ये सपोज जीआई के एपिथेलियल सेल है, वहां पे क्या है, जंक्शन, यहाँ से ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक कहलाता है परमिएशन और दूसरा कहलाता है परजॉर्प्शन। परमिएशन मतलब कहां से है, थ्रू द टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ओके, तो दो ये सेल्स के बीच में क्या रहेगी, थोड़ी सी ओपनिंग रहेगी। ओके, और ओपनिंग किससे बड़ा रहता है, दिस हैव द through the opening which is bigger than the aqueous pores. Okay, तो मतलब ये यहाँ से पास हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परमिएशन। लेकिन फिर दूसरा आता है परजॉर्प्शन। परजॉर्प्शन मतलब परमिएशन ऑफ ड्रग थ्रू द टेम्पररी ओपनिंग। अब ये जीआईटी में टेम्पररी ओपनिंग कहाँ पे बनती है, जो ये लाइनिंग होता है, सपोज ये हमारे इस तरीके से लाइनिंग है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमारे सेल के लाइनिंग है, और सेल के लाइनिंग में अब बीच में से ही एक ड्रग का, एक सेल का क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया है, अभी पोर बन चुका है दोनों। ओके, तो यहाँ पे क्या बन चुका है, पोर बन चुका है, और उस पोर से क्या हो जाएगी, ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, परमिएशन ऑफ ड्रग थ्रू द टेम्पररी ओपनिंग, जो किसकी वजह से बनी है, बिकॉज ऑफ द शेडिंग ऑफ टू नेबरिंग इपिथेलियल सेल्स इनटू द ल्यूमेन, और उसकी वजह से क्या बनता है, पोर, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परजॉर्प्शन। ओके, और लास्ट में कौन सा बचा है, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैरासेलुलर नहीं है, कौन सा वाला है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ओके,
So this is the vesicular transport and वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट ही कौन से टाइप का है? इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मीनिंग सीधा सीधा क्या है? इट इज द इनगल्फमेंट, इनगल्फमेंट कौन करता है? बाय द सेल मेम्ब्रेन। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। तो हम भी खाते हैं ना, ओके मतलब इनगल्फ कर रहे हैं। किसका किसका इनगल्फमेंट करते हैं? सॉलिड फूड का भी और लिक्विड फूड का भी। ओके तो सॉलिड फूड का जो इनगल्फमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे engulfment of the solid, these are called as phagocytosis। और उसी को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सेल ईटिंग। सेल ईटिंग इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे किसका इनगल्फमेंट होता है? किसका? फ्लूइड मतलब किसका है? लिक्विड। सो हियर इज द इनगल्फमेंट ऑफ द लिक्विड। तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। सेल ईटिंग या फिर सेल ड्रिंकिंग? सो यहाँ पे सेल पीना चालू कर देते हैं। ओके ऐसा नहीं है। सो दिस इज द सेल ड्रिंकिंग। ओके तो अब ये सेल किस तो कौन सी ऐसी चीजें रहती है जिससे क्या फॉलो होता है? पिनोसाइटोसिस होता है। तो तो अपने अपन क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओके तो उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो पिनोसाइटोसिस से होंगी? फैट्स वाला। मतलब जो लिक्विड के क्या रहते हैं? ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो होते हैं, वो फॉलो करते हैं कौन सा है? पिनोसाइटोसिस। मतलब इसका एग्जांपल क्या है? दिस आर द ऑयल ड्रॉपलेट्स। ओके ऑयल ड्रॉपलेट्स को इनगल्फ किया जाता है। ओके या फिर जो हमारी वैक्सीन है और उस वैक्सीन का नाम क्या है? ओरल सैबिन वैक्सीन। अब ये सैबिन वैक्सीन किसके लिए होती है? पोलियो के लिए। पोलियो के लिए दो टाइप के वैक्सीन होते हैं, साल्क एंड सैबिन। वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे याद रखना कौन सी वैक्सीन है? ओरल सैबिन वैक्सीन। या फिर जो लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस विल फॉलो द पिनोसाइटोसिस। तो आज हम लोगों ने क्या खत्म किया? सिर्फ और सिर्फ mechanisms of the drug absorption